आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है निषेध, जिसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है और दाएं बाएं हमने दो प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाए, क्योंकि निषेध शब्द का अर्थ हम भली भांति जानते हैं। और नीचे हमने दूसरी पंक्ति में फिर दोबारा से देखिए नो एंट्री लाल रंग से डाल दिया है, यानी कि ये खतरे की स्थिति है, इसके अंदर घुसना नहीं है, प्रवेश नहीं करना। और दाएं बाएं हमने फिर से एक काले रंग के एक मना के निशान लगाए हैं। देखिए ये सारे निशान कहो, रंग कहो, शब्द कहो, हिंदी के शब्द कहो चाहे इंग्लिश के, ये सभी की सभी स्थितियां बार बार आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर दरवाजा खटकाते हैं, आपको बार बार सचेत करते हैं, बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, आपको ज्ञान भी देते हैं, संदेश भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं। इसीलिए तो हमने देखिए निषेध के दाएं बाएं दोनों तरफ सफेद रंग के एक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। लेकिन मनुष्य फिर भी देखिए आज पढ़ा लिखा मनुष्य भौतिक स्तर पर कितनी ही डिग्रियां हासिल करता हुआ अपने जीवन को ऊंचाइयों पे तो ले जा रहा है, लेकिन ये सभी ऊंचाइयां देखिए भौतिक स्तर पर हैं, जबकि आध्यात्मिक स्तर पर तो देखिए वो कहीं भी अपने आप को स्थित कर नहीं पा रहा। ऊंचाइयों को छूना तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य अपने धर्म का कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर विस्तार से चर्चाएं करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता हुआ अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को बिगाड़ता जा रहा है। मन बुद्धि के स्तर पर उसकी विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता तो बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य निषेध कर्म करने से भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इसीलिए तो आज हमने निषेध शब्द को ही काले रंग से दर्शाया है, यानी कि इसकी बुराइयों को, बुराई का मतलब ही क्या है, इसके तामसी जो एक स्थितियां हैं, जो मनुष्य को मरने के बाद की जो नीचे की तामसी जोनियों में एक निषेध कर्मों का, किए गए पाप कर्मों का जो दुख रूपी फल भोगना पड़ता है, उस स्थिति विशेष का इस निषेध शब्द से एक विशेष हम समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विधि विधान द्वारा विहित कर्मों की चर्चा आती है कि इन कर्मों को आप कर सकते हो, और जिन कर्मों को मना किया गया उन्हें निषेध वर्ग में डाला गया है, यानी कि इन कर्मों को आपने नहीं करना, वो पाप श्रेणी में आते हैं। फिर भी मनुष्य देखिए इन सभी बातों को समझता हुआ भी निषेध कर्म करने से अपने आप को रोक नहीं पाता। उसका कारण मनुष्य की विषय भोगों के प्रति बढ़ती हुई लोलुपता है, शास्त्रों के ज्ञान की न्यूनता है, सतोगुण का संग करता नहीं। और संग किसका करता है? रजोगुण का और तमोगुण का। देखिए जिसका हम संग करते हैं फिर उसका रंग आने से हम अपने आप को कुछ उसके परिणामों को हम बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, ये एक सच्चाई है। इसीलिए हमने देखिए दूसरी पंक्ति में नो एंट्री इसलिए लाल रंग से दर्शाई है, क्योंकि अक्सर यातायात के नियमों द्वारा हम विभिन्न प्रकार की एक शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को जोर देकर समझाने का एक प्रयास करते हैं। लाल बत्ती पे रुकने की बार बार सलाह देते हैं, हरी बत्ती पे ही चलने की एक अनुमति को एक धर्म से जोड़ते हैं, एक कर्तव्य पालन से जोड़ते हैं। और अक्सर यातायात के नियमों में ये नो एंट्री के बोर्ड आपको कई जगह पढ़ने को मिलेंगे, निषेध की स्थितियां भी आपको पढ़ने को मिलेगी। इसलिए आज हमने इन दो शब्दों का सहारा लेते हुए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सभी भाई बहन तामसी स्थितियों से बचें। देखिए भागवत पुराण में तो विशेष रूप से कहा गया है जो कलयुग की 5 स्थितियां हैं, निंदनीय स्थान है,
उन निंदनीय स्थान पर मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमने देखिए उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये नो एंट्री लाल रंग से दर्शाई है और दाएं बाएं दो काले रंग के एक मना के निशान छोड़े हैं। ये सभी स्थितियां आपको में मना करती हैं कि ये जो धूत कीड़ा है, मदपान है, स्त्री संग है, हिंसा की स्थितियां हैं और अनीतिगत कार्यों से जो हम स्वर्ण कमाते हैं, धन कमाते हैं, इन सभी स्थितियों से बचना चाहिए क्योंकि ये एक निंदनीय स्थान है। इन निंदनीय स्थानों का मनुष्य जितना संग करता है, यानी इन निंदनीय स्थानों पर मनुष्य जितना अधिक इनमें दिलचस्पी लेता है, उतना उतना मनुष्य का एक धर्म की ह्रास्य स्थितियां या यूं कहो कि उसमें नैतिक पतन की स्थितियां आरंभ हो जाती हैं। मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण बढ़ने से ये जो सात्विक स्थिति है वो कमजोर होने लगती है। देखिए रजोगुण आपके मेरे ज्ञान को उतना कमजोर नहीं करता जितना तमोगुण आपको में उसी क्षण आपके मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका मन पे कोई नियंत्रण नहीं होता और मन की तो देखिए पहले से ही इन भोग्य विषयों में रुचि बनी होने के कारण वो इन पांच भोग्य विषयों गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द और इन्हीं पांच भोग्य विषयों की लोलुपता ही मनुष्य को ये निंदनीय स्थानों पर जाने से रोकती नहीं है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता रहता है। मनुष्य को इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता। आज मनुष्य शिक्षा के स्तर पर कितना ही अधिक अपने आप को शिक्षित समझता हुआ भी, देखिए शराब की बोतल पर लिखा हुआ है कि ये आपके मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट की डब्बी पे भी ऐसा ही कुछ वैधानिक चेतावनी दी गई है। ये गुटखा, तंबाकू, जितनी भी स्थितियां इन पर भी वैधानिक चेतावनी दी गई, फिर भी मनुष्य इनका संग करने से, इनका प्रयोग करने से हिचकता नहीं है। देखिए आज मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है, एक सात्विक स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। ये सभी राजसी और तामसी स्थितियां मनुष्य में एक प्रमाद की स्थितियां लाती हैं। एक मोहनात्मक स्थितियां उत्पन्न होने से मनुष्य की सत्वगुण के प्रति, ज्ञान के प्रति, परमात्मा के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति फिर सहज ही एक बेरुखी सी होने लगती है। देखिए भले ही आज वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य इन शास्त्रों का विरोध नहीं भी करता हो, लेकिन जब हम इनसे विमुख होने लगते हैं, गुरु की प्रवचनों को हम सुनते नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, क्योंकि हम रात को देरी तक जगते हैं। मनुष्य का ये जो 24/7 विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, ये मनुष्य को फिर इन विषय भोगों के प्रति ही सचेत बनाए रखती है। उसके मन बुद्धि के स्तर पर इन विषय भोगों की लोलुपता ही मनुष्य को फिर दिन रात भगाए रखती है। तब मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने के लिए अनीतिगत कार्य से, निषेध कर्म करने से भी हिचकता नहीं है, कानूनों का भी पालन सही से कर नहीं पाता, जिसके कारण मनुष्य का नैतिक पतन भी होने लगता है, उसका कर्माशय भी बिगड़ने लगता है, उसके संस्कार भी बुरे बनने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके मन बुद्धि के स्तर पर भी कोई अच्छी स्थितियां, अच्छे विचार उत्पन्न नहीं होते। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का कारण शरीर भी बिगड़ने लगता है और मन बुद्धि में बुरे फुरने उठने के कारण सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ने लगता है और स्थूल शरीर तो उसका पहले ही बिगड़ चुका था, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग उत्पन्न होने लगते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो विकार हैं, वो अपनी विकराल स्थिति में अपने आप को स्थित करने लगती हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमारा कारण शरीर में कर्माशय बिगाड़ती जाती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आप और हम पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति करने की पात्रता खो देते हैं,
क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं यदि मनुष्य के संचित कर्मों में पुण्य कर्म 50% से कम रह जाते हैं तो फिर पाप कर्म 50% से अधिक होने के कारण आपके बारी मनुष्य योनि पाने की पात्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कम से कम मनुष्य के संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थितियां 50% से अधिक होनी चाहिए, यानी कि राजसी और सात्विक पुण्य कर्म कम से कम 50% होने चाहिए। और जब मनुष्य देखिए ये निषेध कर्म करने से हिचकता नहीं है और ये जो नो एंट्री की स्थितियां हैं इन पर प्रवेश करने से भी अपने आप को रोक नहीं पाता, तो निश्चित रूप से ये पाप कर्मों का कर्मशय 50, 60, 70, 80, 90, 95, 99 देखिए कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। मनुष्य इस सभी स्थितियों पर ज्ञान के अभाव में चिंतन नहीं कर पाता। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं मनुष्य योनि के रहते ही चिंतन करना होगा। इसीलिए हमने देखिए निषेध के दाएं बाएं सफेद रंग के 2 प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगाए हैं ताकि इन सभी स्थितियों पर तर्क पूर्वक हम चिंतन करें। अन्यथा आपका बड़ा मिला हुआ जीवन यूं ही कमजोर होता जा रहा है। देखिए स्थूल शरीर तो हर क्षण आपके बड़ी सांसें कमजोर होती जाती है। हम भले ही देखिए राजसी स्थितियों में जन्मदिन मनाते हुए अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये कि आपके हमारे जीवन की सांसें माता के गर्भ में आने के साथ ही उसी तरह घटती जाती हैं। जैसे यातायात की आपको में जब हरी बत्ती पर हम चलना आरंभ करते हैं तो वो उसकी एक एक सेकंड के साथ ही उसकी हरी बत्ती के जो एक अंक हैं वो घटते जाते हैं। ठीक उसी तरह आपकी हमारी सांसें हर क्षण घटती जाती हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए मैंने शास्त्रों के अनुसार एक सामान्य परिस्थितियों में जो जो आपके बारे जीवन में कलयुगी स्थितियां वातावरण बना हुआ है उन सभी स्थितियों को कुछ छूने का एक प्रयास किया है। हो सकता है इस प्रयास में कुछ हमने कटु शब्द भी बोल दिए हों। उन सभी बोले की कटु शब्दों पर मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन इन सभी बातों पर आपको भी विचार करना होगा ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ ना जाए। कम से कम मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति तो अवश्य ही हो ताकि हम अपने कर्मों में सुधार ला सके। और जैसे जैसे आपकी बड़ी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग चिंतन का मनन का शोध का विषय बनने लगता है, तो फिर ये सभी स्थितियां धीरे धीरे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगती हैं। और जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं वैसे वैसे वो पहले के बने हुए बुरे संस्कार जो मनुष्य को निषेध कर्म और नो एंट्री पे जाने से रोक नहीं पा रहे थे वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन सभी स्थितियों को प्राप्त करने के लिए हम सभी भाई बहनों को रात को मोहनात्मक स्थितियों से बचना होगा, यानी कि रात को जल्दी सोना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी कि दिन की जो राशि स्थितियां हैं, संसारी विषय भोगों की स्थितियां हैं, उनके आकर्षण से, उनकी लोलुपता से मनुष्य ज्ञान पूर्वक बचता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हों, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगते हुए कुछ आपकी शिकायतें हों, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।